हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दैट इज सीए, सीएमए एंड सीएस फाइनल में एसएफएम में है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो फर्स्ट वीडियो हम लोग का वार्म अप वीडियो था गाइस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, हम लोग ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मैंने ये सारी चीज़ें आप लोग को बताई है। तो प्लीज़ अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही वीडियो में आएंगे तभी आपको समझ में आएगा। प्लीज़ आप लोग सीरियली जाइए, छोटे छोटे वीडियोज़ है 15-20 मिनट के, आप लोग के ज़्यादा टाइम भी मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को कहा था कि हम लोग पहले सीखेंगे स्टॉक का रिटर्न एंड रिस्क कैलकुलेट करना। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से जाएंगे। हम लोग स्टॉक का रिटर्न एंड रिस्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ए स्टॉक, एक पर्टिकुलर स्टॉक का रिस्क एंड रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा। रिटर्न को हम लोग डिनोट करेंगे ER से, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड रिस्क को हम लोग डिनोट करेंगे ST, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो बिफोर सॉल्विंग ए क्वेश्चन मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ रिस्क क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। देखो सपोज मैंने आप लोग को कहा आप अगर स्टॉक X में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिटर्न है 15% का, आपको 15% का रिटर्न मिलेगा, बट द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस इन्वेस्टमेंट इज 5%। ओके, इसका मतलब होता है X में आपको रिटर्न मिलने वाला है 15%, बट ये ऊपर या नीचे जा सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है, ठीक है। आपका जो एक्चुअल होगा वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, इसके बीच में 10 और 20 के बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है, दैट इज़ नोन एज रिस्क। अब आप बोलेंगे मैम 15% का 5% क्यों नहीं लिए, ये डिनोट है परसेंटेज में, बट इट इज़ एन एब्सोल्यूट नंबर। ओके, ये हम परसेंटेज अप्लाई नहीं करेंगे। इफ़ रिस्क इज़ 5% देन 5 ऊपर या 5 नीचे जाएगा। क्लियर है, इससे ज़्यादा मैं स्टैटिस्टिक्स में नहीं जा रही कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। इट इज़ द डेविएशन फ्रॉम द एवरेज, ठीक है। अगर आपको एवरेज 15% रिटर्न मिलने वाला था तो आपका एक्चुअल रिटर्न जो है वो कितना था, उसके बीच का डेविएशन जो है दैट इज़ द रिस्क। ओके, देखिए जब करेंगे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 4 इयर्स का डेटा दिया गया है 1 2 3 4, एंड आपको रिटर्न दी गई है 12%, 18%, 20% एंड -14%। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखो सपोज मैं रिटर्न को ले ली X कन्वीनियंट होने के लिए, ठीक है। आप लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न गाइज आप यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज़ ऑलवेज एवरेज और इट इज़ ऑलवेज वेटेड एवरेज इफ इट इज़ पोर्टफोलियो, ठीक है। सिंगल स्टॉक का ऑलवेज ये एवरेज होता है, अगर कोई पोर्टफोलियो है तो उसका रिटर्न हमेशा वेटेड एवरेज होता है। क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए रिटर्न क्या होगा, एवरेज निकालेंगे हम लोग। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज़ नथिंग बट समेशन X, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं X बार, समेशन X बाय N, ठीक है, एवरेज आएगा। तो देखिए 12% प्लस 18% प्लस 20%, कैलसी यूज कीजिए 12 प्लस 18 प्लस 20 माइनस 14, ओके, कितना हुआ ये 36। समेशन X कितना था 36 डिवाइडेड बाय N कितना है, नंबर ऑफ ईयर दैट इज़ 4, 36 बाय 4 कितना आया 9। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 9%। क्लियर हुआ। अभी हम लोग निकालेंगे रिस्क। रिस्क मैंने क्या कहा, एवरेज से आप लोग का टोटल कितना है, दिस इज 36, हम लोग का रिटर्न कितना आ रहा है, एवरेज इज 9%, ठीक है। अब आपका जो एक्चुअल है वो एवरेज से कितना डेविएट हो रहा है, दैट इज द रिस्क। ओके, यहाँ पे रिस्क कितना था, रिटर्न होना चाहिए 9%, हुआ कितना है 12%, तो आप लोग को यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। 12 माइनस 9 कितना होगा 3, 18 माइनस 9 कितना होगा 9, 20 माइनस 9 कितना होगा 11, यहाँ पे हो गया -14। सो -14 माइनस 9 कितना होगा -23। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, X माइनस X बार, राइट। हम लोगों ने डेविएशन निकाला बिकॉज यही तो रिस्क था, ठीक है। अब हमको बोलेंगे ये स्टॉक का आप लोग रिस्क निकालिए, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसका एवरेज निकालेंगे। अब रिटर्न के लिए अगर इसका एवरेज लिए तो रिस्क के लिए हम लोग इसका एवरेज लेंगे। लीजिए इसका एवरेज कितना होगा, 3 + 9 + 11 - 23, इट बिकम्स
0, ठीक है, बिकॉज ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला ही है। अगर आप कोई चीज़ का एवरेज लेंगे तो कुछ नंबर ऊपर आएंगे, कुछ नंबर नीचे आएंगे। अब आप उसको डेविएट करके उसका एवरेज लेंगे तो ऑब्वियसली वो 0 आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है, ये तीनों का एवरेज कितना आया 2, ठीक है। 1 - 2 कितना -1, 2 - 2 0, 3 - 2 1, -1 + 1 0, 0/0 0, ठीक है। तो अब कोई भी चीज़ का एवरेज लेके उसका डेविएशन निकालेंगे, फिर उसका एवरेज करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसमें तो सम पॉसिबल है, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या किया गया, इसका हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। पहले स्क्वायर ले लो, बाद में रूट निकाल देना, स्क्वायर रूट कर देना, ठीक है। सिंपल मैथ्स है। इसका अभी आप लोग स्क्वायर लीजिए, 3 × 3 9, 9 9 81, दिस इज़ 121 एंड 23 का कितना होता है 529, ठीक है। सब पॉजिटिव में आ गए, कितना हुआ, दिस इज़ 121 + 81 + 9, दिस बिकम्स 740, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, इसका समेशन हो गया, ये समेशन देखिए, समेशन x - x बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 740, ठीक है। नाउ इसका एवरेज लेंगे, डिवाइडेड बाय n करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ओके। 740 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ 185, दिस इज परसेंटेज स्क्वायर, ओके। नाउ ये तो क्या हुआ फ्रेंड्स, ये स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, ये क्या, ये तो डेविएशन फ्रॉम मीन था, दिस इज द एक्चुअल नंबर, दिस इज द मीन, इट इज डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, बट इज द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। स्क्वायर है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएंस, ठीक है। नाउ हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, यहाँ तो नहीं निकाल पाए इसीलिए स्क्वायर किया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। इसको अगर आप लोग स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। 185 का स्क्वायर रूट होता है अप्रोक्स 13.60, ओके, ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या था, SD बाय मीन इंटू 100, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने कराया था लास्ट वीडियो में। रिस्क कितना है यहाँ पे 13.6 डिवाइडेड बाय मीन, मतलब क्या, दिस इज x बार इज द मीन, 9 × 100, दिस बिकम्स 151.11%। क्लियर हुआ गाइस, रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, क्लियर हुआ। देखो बहुत इजी है, ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता CA CMA एंड CS फाइनल SFM में, ठीक है। आपको नंबर ऑफ ईयर्स दे दिए गए, आपको रिटर्न दे दिए गए, आपको यहाँ से एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नथिंग बट द एवरेज, ठीक है, मैंने टोटल करके n से डिवाइड कर दिया, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। आप लोग को मिल गया यहाँ पे x बार और दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, एवरेज ऑफ द रिटर्न, ठीक है। ना आप लोग को रिस्क कैलकुलेट करना था, सो दिस इज बेसिकली द डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल, ठीक है। आपका होना था 9% बट हुआ 12%, तो कुछ ऊपर गए कुछ नीचे गए। इसका समेशन हमेशा 0 होगा, इसीलिए हमने इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। स्क्वायर लेके इसका जब एवरेज निकालेंगे उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएंस, ठीक है। स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएंस। इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर किया था, ये कैलकुलेट करने के लिए फिर स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे तो आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो जो स्टैंडर्ड मेजर ऑफ रिस्क है वो तो वेरिएंस ही है, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएंस निकला है 185 जो निकला था परसेंटेज स्क्वायर, यही आपका स्टैंडर्ड मेजर ऑफ रिस्क है। बट आम जनता को ये समझ में नहीं आता है, अगर वेरिएंस बोल देंगे, अगर बोल देंगे कोई चीज़ का रिटर्न 9% है एंड द रिस्क इज 185 परसेंटेज स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज स्क्वायर क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्वायर लूँ, दिस इज परसेंटेज, ये सब परसेंटेज में है ना, ये परसेंटेज स्क्वायर 185 परसेंटेज स्क्वायर लोगों को समझ नहीं आएगा, अरे भाई रिटर्न तो समझ आ गया, रिस्क क्या है नहीं समझ आ रहा है। तो इन दैट केस अगर आप लोग बोलेंगे रिटर्न 9% है एंड रिस्क 13.6% है, लोगों को समझ में आएगा, ओके 9% से 13 ऊपर जा सकता है, 13 नीचे आ सकता है, ठीक है। तो कन्वीनियंट मेजर ऑफ रिस्क है स्टैंडर्ड डेविएशन, बट द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ रिस्क हमेशा वेरिएंस ही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ वेरिएंस से ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ, रिटर्न, रिस्क एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट रिटर्न दे सकता है, कैलकुलेशन आता है, हाँ आता है। एक तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट रिटर्न दे सकता है, या फिर
आपको प्राइस डेटा दे सकता है, ठीक है। प्राइस डेटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एग्जाम्पल 2 और टाइप 2 सोचिए, यहाँ पे भी आपको 4 इयर्स का डेटा दिया गया है, बट द थिंग इज यहाँ पे आपको रिटर्न नहीं दिया गया, डायरेक्टली रिटर्न था तो आपने एवरेज निकाला, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, देन डेविएशन निकाली, उसका स्क्वायर अप कर दिया तो वेरिएंस आ गया, उसका स्क्वायर रूट कर दिया तो रिस्क आ गया, सिंपल था। बट यहाँ पे आपको डिविडेंड दिया गया है कि ईयर 1 में आपको इतना डिविडेंड मिल रहा है, ईयर 2 में इतना, ईयर 3 में इतना, ईयर 4 में इतना आपको डिविडेंड मिल रहा है। एंड प्राइस डेटा दिया गया है, ईयर 1 के एंड में आपका स्टॉक का प्राइस 620 था, 2 के एंड में स्टॉक का प्राइस 670 था, 650 एंड 750 एज इट इज, ठीक है। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक, ठीक है। ये सच केसेस में क्या होता है, आप लोग को रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, देन आप लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट इज द एवरेज रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिटर्न कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा चीज़ है। देखो, अगर मैं आप लोग को कहूँ कि आपने कोई स्टॉक 100 रुपीज़ में ख़रीदा था, ठीक है, आपको रिटर्न मिला 10 रुपीज़ और आपने उसको बेच दिया 120 रुपया में, ठीक है। अगेन दिस इज़ द कॉस्ट, आपने परचेज़ किया, दिस इज़ द डिविडेंड आपको मिला एंड दिस इज़ द सेल प्राइस। अगर मैं कहूँ आपको इसमें कितना % रिटर्न मिला तो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, मुझे डिविडेंड मिला 10 रुपीज़ का, प्लस मैंने ख़रीदा था 100 में, बेचा 120 में, प्रॉफिट कितना हुआ 120 माइनस 100, राइट, 20 रुपीज़ का मुझे फ़ायदा हुआ, डिवाइडेड बाय खरीदी कितना में थी 100 इंटू 100%, राइट। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 दैट इज़ 30% इज़ माई रिटर्न, ठीक है। ईजी है, बहुत ईजी है। जब मैंने आपको ये समझाया तो आप लोग को ईजी लगा होगा, बट जब ये देखते हैं तो हमको लगता है अरे यार ये क्या दे दिया, राइट। बट ये क्वेश्चन भी वही है, ईयर 1 में आपको डिविडेंड मिला 10 रुपीज़ का एंड आपका एंड ऑफ द ईयर में प्राइस था 620, बट द क्वेश्चन इज यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर का प्राइस नहीं दिया है, तो हम लोग रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, ईयर 1 में हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग के पास डेटा नहीं है। ईयर 2 में आपको डिविडेंड मिला 15 का, एंड प्राइस है 670, बट ईयर 2 का बिगिनिंग प्राइस आपको पता चल जाएगा। ईयर 1 का एंड प्राइस इज द बिगिनिंग प्राइस फॉर ईयर 2, ईयर 2 का एंड प्राइस इज बिगिनिंग प्राइस फॉर ईयर 3, राइट, एंड ईयर 3 का एंड प्राइस इज द बिगिनिंग प्राइस फॉर ईयर 4। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये 3 साल का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसका रिटर्न हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका बिगिनिंग प्राइस हमको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे एक कॉलम बना लीजिए, ओके। रिटर्न कैलकुलेट करेंगे हम लोग, एंड प्राइस कितना है 670 माइनस 620, 50 रुपीज़ का मुझे सेल के लिए फ़ायदा हुआ, प्लस 15 रुपीज़ का मुझे डिविडेंड मिला, डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस कितना था 620 इंटू 100, राइट। मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 10.48%, ओके। यहाँ पे लिखा दे रही हूँ पहले के लिए, 670 इज़ द एंडिंग प्राइस, 620 इज़ द बिगिनिंग प्राइस, प्लस 15 का मुझे डिविडेंड मिला ओवर 620 रुपीज़ इंटू 100, ओके। लाइकवाइज चलेगा, मेरा फिर घट गया, देखो यहाँ पे मुझे नुकसान हो रहा है, 20 रुपीज़ का मुझे नुकसान हो रहा है, 18 का मुझे प्रॉफिट है, तब भी मुझे 2 रुपये के यहाँ पे नुकसान हो रहा है, समझ रहे हो। 650 माइनस 670, सेलिंग प्राइस कितना है 650, बाइंग प्राइस कितना था 670, प्लस 18 डिवाइडेड बाय 670 इंटू 100, नेगेटिव फिगर में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो -20 प्लस 18 कितना होगा 2 डिवाइडेड बाय 670 इंटू 100, दिस इज 0.298, दैट इज 0.3 राउंड अप कर दे रही हूँ मैं, नेगेटिव, ठीक है, मेरा नेगेटिव हो गया। उसके बाद 650 से 750 तो 100 रुपीज़ प्लस 20 120 डिवाइडेड बाय 650 इंटू 100, ठीक है, दिस इज 18.46%, ठीक है। इसका रिटर्न नील हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते ईयर 1 का रिटर्न, तो चारों ईयर का रिटर्न आपको आ गया। ये रिटर्न आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में डायरेक्टली दिया था, बट एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ डिविडेंड एंड प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने सिंपली फार्मूला लिखा दिया है, नोट कर लीजिए। रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस दैट इज एंडिंग प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस इंटू 100। ये फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज बहुत सिंपल है। मुझे कोई चीज़ में 10 रुपीज़ का डिविडेंड मिला, 100 में खरीदा था, 100 20 में बेच दिया तो 20 रुपये वहाँ से मुझे कैपिटल से प्रॉफिट हो गया। देन 20 + 10 इज 30, आउट ऑफ 100 इज 30% इज माई रिटर्न। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब हम लोग निकालेंगे रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द स्टॉक। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल ईयर में हो गया, बट पर्टिकुलर स्टॉक का रिटर्न हमको निकालना पड़ेगा। तो ईयर में देखिए 1 तो आएगा नहीं, बिकॉज हम लोग को उसका रिटर्न ही नहीं मिला। सो 2, 3 एंड 4 ड्यू टू लैक ऑफ डाटा। आपको यहाँ पे दिया गया है रिटर्न, इसको मैं ले रही हूँ x। ठीक है, दैट इज 10.48 माइनस 0.30 एंड 18.46, राइट। उसके बाद हम लोग पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, इसका टोटल करेंगे। 10.48 माइनस 0.3 प्लस 18.46 दैट इज 28.64 इज द समेशन x। ठीक है, व्हाट इज माई एक्सपेक्टेड रिटर्न? माई एक्सपेक्टेड रिटर्न x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाई n। इसका एवरेज लेंगे सिंपली 28.64 डिवाइडेड बाई 4 मत कर देना, 3 करना, क्योंकि हम रिटर्न कितने साल का ले रहे हैं? 3 साल का ले रहे हैं। ठीक है, दैट इज 9.55%। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। देन हम लोग क्या निकालेंगे? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर में डायरेक्ट कर दे रही हूँ। अभी तो आपको समझ में आ गया हम लोग स्क्वायर अप क्यों कर रहे हैं, रादर देन डूइंग x माइनस एक्स बार, दैट इज अ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। ओके, सो 10.48 माइनस 9.55 कीजिए। 10.48 माइनस 9.55 जितना भी आया उसका स्क्वायर कीजिए, दैट इज 0.86। ओके, वैसे ही निकालिए -0.3 माइनस 9.55, ठीक है, प्लस 9.55, दिस इज 9.85 प्लस हो जाएगा इंटू इक्वल टू दैट इज 97.02। माइनस में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देन 18.46 माइनस 9.55 इंटू इक्वल टू इज 79.39। ओके, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे आपका आएगा 177.27। ठीक है, रिस्क कैसे निकालेंगे? समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 177.27। वेरिएंस कितना होगा? समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दैट इज 177.27 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 59.09 होगा आपका वेरिएंस। एंड देन रिस्क क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस is equal to square root of 59.09, that is 59.09 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है? 7.69%। दिस इज इन परसेंटेज स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? तो दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अगर आपको नॉर्मल रिटर्न दी गई है तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। अगर आप लोग को प्राइस डेटा दी गई है, पास्ट परफॉर्मेंस का डेटा, देन हम लोग पहले रिटर्न निकालेंगे, उसके बाद हम लोग रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ? ये जो आप लोग को मैंने डेटा दिया था, वेदर इट इज़ फॉर रिटर्न और इट इज़ फॉर प्राइस डेटा, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस एक्स पोस्ट डेटा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स पोस्ट डेटा, दैट मीन्स पास्ट का डेटा से हम लोग रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। ये दो ही टाइप का सम पॉसिबल है जब आप लोग को पास्ट डेटा दी गई है, इधर आपको रिटर्न देगा या फिर रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए देगा विद द हेल्प ऑफ डिविडेंड एंड प्राइस। ठीक है, और दो टाइप का हो सकता है फॉर फ्यूचर, उसको हम लोग बोलेंगे एक्स एंटी डेटा। ठीक है, एक्स एंटी मतलब फ्यूचर का डेटा। जहाँ पे आपको रिटर्न दी गई है वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल रिटर्न दिया गया था बिकॉज पास्ट का डेटा था, बट वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी दी जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे, उसके बाद हम लोग सीरियली जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।